जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज प्रैक्टिस पेपर हमारा 70वें नंबर का है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पहले दिन 1 किलोमीटर चलता है, दूसरे दिन पहले दिन 1 किलोमीटर चलता है, दूसरे दिन 2 किलोमीटर चलता है, तीसरे दिन 3 किलोमीटर चलता है। तो इसी प्रकार आगे भी चलता रहता है। तो बताइए कि वह 10 दिन में कितनी दूरी तय करेगा। देखें भाई, यहाँ पर हमसे बोला गया कि एक व्यक्ति है जो क्या करता है, पहले दिन कितने किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर, दूसरे दिन 2 किलोमीटर, तीसरे दिन 3 किलोमीटर, चौथे दिन 4 किलोमीटर। क्लियर। तो चौथे दिन 4 किलोमीटर, पाँचवें दिन 5 किलोमीटर। ठीक है। छठवें दिन 6 किलोमीटर, सातवें दिन 7 किलोमीटर, आठवें दिन 8 किलोमीटर, नौवें दिन 9 किलोमीटर और 10वें दिन 10 किलोमीटर। यानी ये 10 दिन तक लगातार इस टाइप से चलता है। क्लियर। अगर आप समझ रहे हो तो 1 2 3 4 5 वाला कॉन्सेप्ट लगा के आप डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते थे। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले दिन 1 किलोमीटर, 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 28 और 10 38 38 और 9, तो 38 और 9 47 और 8 55। यानी कुल कितने किलोमीटर चला होगा, वो 55 किलोमीटर चला होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो राइट आंसर आएगा 55 किलोमीटर। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक बंदूक अरबाज से एक बंदूक अरबाज से 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है। तो अरबाज 20 सेकंड बाद उसकी आवाज़ यानी ध्वनि कितने 20 सेकंड बाद वो ध्वनि सुनता है, तो उस ध्वनि की गति क्या है। तो देखें भाई, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं आपके लिए। कहने का मतलब ये है कि एक कोई 6 किलोमीटर, लगभग 6.5 किलोमीटर दूर से एक बंदूक दागी गई। ठीक है। कितने सेकंड बाद वो हमें सुनाई दी, 20 सेकंड बाद। यानी ध्वनि ने भी तो क्या की है, दूरी तय की है ना, तब तो आपके पास 20 सेकंड तक पहुंच पाई। कितने स्पीड से दागी गई वो मैटर नहीं करता। ठीक है। हमें स्पीड तो बतानी है। वास्तविकता तो ये है कि जैसे एक गोली चली, कई बार आप देखते हो ना कि गांव वगैरह में आप गए हों, शादी बारात में रहे हों। ठीक है। तो हम तो गांव से ही हैं, सीधी बात है। तो हमने भी देखा है कि जब जैसे कहीं शादी वगैरह होती थी या टायर फटता था बहुत दूर रोड पर, ठीक है, तो रोड से आवाज़ आती थी कुछ सेकंड बाद। ठीक है। तुरंत एग्जैक्ट नहीं आती, कुछ समय तो लगता है। ठीक है। अब यहाँ पर हमसे बोला गया 20 सेकंड बाद अरबाज को ध्वनि सुनाई गई कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर दूरी की। यानी कि 6 किलोमीटर दूर से गोली दागी गई, फिर अरबाज को 20 सेकंड बाद वो सुनाई दी। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि सेकंड में दिया है और ये दिया है किलोमीटर में। तो हम क्यों ना किलोमीटर को मीटर में चेंज करके डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो 1 किलोमीटर कितना है, 6.64 किलोमीटर। क्लियर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में होते हैं भाई 1000 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत। यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 6 किलोमीटर में 6000 मीटर। और ये जो 0.64 है ना, ये कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये करता है 640 मीटर को। क्लियर। यानी 6.64 में जब अपन 1000 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 6640 मीटर। कुल दूरी ये हो जाएगी मीटर में। अब यहाँ पर मीटर में दूरी तो हो गई है। ठीक है। अब 6640 मीटर कितने सेकंड में तय करता है, 20 सेकंड में। कैंसिल करेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकंड। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 332 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है। देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। ठीक है। अलग से कोई भी वो नहीं है। क्लियर।
देखिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पिता और पुत्र की आयु में अभी 24 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का? 24 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो अभी पुत्र की आयु क्या है? देखें भाई, आपको एक चीज़ पता है, जैसे आज आप हैं, आपका बड़ा भाई है, ठीक है, या आपके कोई बड़े पापा के लड़के, या कोई भी अगर आपका भाई नहीं है तो बड़े पापा के लड़के तो होंगे, नॉर्मल सी बात है। आपने देखा होगा कि वो आपसे कितने, जैसे आज आप 19 साल के हैं, ठीक है, 19 साल के नॉर्मली हैं, ठीक है, एज छुपाने से कुछ नहीं होता भाई। 19 साल के हैं, वो 24 साल के हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे बोले कि 5 साल पहले आपकी और आपके बड़े पापा के लड़के की आयु का अंतर कितना था, तो 5 साल पहले ये कितने के रहे थे? 19 के। 5 साल पहले ये कितने के रहे थे? 14 के। यानी अंतर अभी भी 5 का था, अंतर बाद में भी 5 का रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अंतर हमेशा समान रहता है, चाहे जब तक कि व्यक्ति एक्सपायर ना हो जाए। एक्सपायर हुआ, अंतर खत्म, अंतर का कोई मतलब ही नहीं है फिर तो, है ना। तो व्यक्ति जब तक जीवित रहेगा तब तक ये अंतर चलता रहेगा, ठीक है, चाहे वो कितने भी साल तक ऐसा चलता रहे। तो देखिए यहाँ पर क्लियर, कोई दिक्कत? कितना आया? 5 साल। तो हमें देखना है यहाँ पर एक चीज़ कि अंतर तो समान है। अब हमसे बोला क्या गया? हमसे बोला गया भाई कि एक व्यक्ति, अरे सॉरी एक मिनट, यहाँ पर ये आ गया ना, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो एक व्यक्ति यानी फादर और सन, यानी पिता और पुत्र की आयु में अभी कितने वर्ष का अंतर है? वर्तमान में। तो वर्तमान में अंतर है कितने वर्ष का? तो वर्तमान में अंतर है 24 वर्ष का, ठीक है। एक बात बताना, 5 वर्ष पहले, तो भाई हमें नहीं पता 5 वर्ष पहले पुत्र कितने का था, पिता कितने के थे। हाँ इतना ज़रूर है, उन्होंने हमसे बोला कि 5 वर्ष पहले, यानी 5 ईयर एगो, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले क्या बोला गया कि पुत्र की आयु की 3 गुनी, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की कितनी है? 3 गुनी। अगर पुत्र की 1 है तो पिता की कितनी है? 3 है। इतना क्लियर? हम आपको पहले बता चुके, अंतर जो पहले था, अंतर वर्तमान में भी, अंतर जब तक कि व्यक्ति एक्सपायर ना हो जाए तब तक अंतर चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर कितने का है? 24 वर्ष का। तो यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है? यहाँ पर है 2 यूनिट का अंतर, यानी 2 यूनिट बराबर क्या रखेंगे हम? 24। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 12 वर्ष, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 12 वर्ष आई। तो हमें बताना है 5 वर्ष पहले निकाल लूँ, ठीक है। तो होगा 12 तिया 36 साल का कौन? पिताजी, और 12 एकम 12, 12 साल का कौन होगा? लड़का। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो उन्होंने पूछा अभी पुत्र की आयु क्या है, तो ये हमसे कब की बताई हमने? 36 साल और 12 साल कब की बताई है? 12 वर्ष, सॉरी 5 वर्ष पहले। लेकिन वर्तमान में कितनी होगी? तो वर्तमान यानी 5 वर्ष बाद, यानी पहले थी 12 वर्ष, अब 5 वर्ष बाद कितनी होगी? तो होगी 17 वर्ष। और पिताजी की पूछी जाए तो पिताजी की कितनी होगी? तो 36 और 5 41 वर्ष। किसी को कोई दिक्कत? यानी ये हमारे आंसर्स होंगे, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, यही हमारा आंसर होगा। किसी भी भाई को कोई दिक्कत परेशानी? इसका जो राइट आंसर आएगा कितना आएगा? तो राइट आंसर आएगा 17 वर्ष, ठीक है। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। अरे भाई तौलिया डालना थोड़ी ना कोई, नहीं नहीं, वो तो हम शुरू से डालते हैं, अभी से नहीं। जब हम छोटे थे 12th क्लास में, तो स्कूल जाते थे पैदल, तो बहुत दूर पड़ता था स्कूल, है ना, तो धूप लगती थी तो हम तौलिया डाल के जाते थे। बहुत, हम अभी से नहीं, बहुत पहले से डाल रहे, तौलिया का ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है अलग से, आज से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है ना। अच्छा, दिख गया सॉल्यूशन? एक भाई बोल रहा कि दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है। 5 साल बाद उनकी आयु का योग
75 वर्ष होगा तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो देखें भाई, बिल्कुल आसानी से इसे भी किया जाएगा। आप बिल्कुल ना घबराएं, क्वेश्चन बहुत आसानी से करें। कुछ लोग करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग कर पा रहे हैं तो कर दीजिए फिर। मैं नहीं, आप कर सकें तो करिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारा काम आपको मैथ सिखाना है, ना कि रटवाना, ठीक है। नहीं, सही बात है, हम अकेले करेंगे तो फिर क्या है ना। चलो दी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 9:4। यानी पिता और पुत्र, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात यानी प्रेजेंट, ठीक है बताना कब है? 5 साल बाद। यानी वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में है 9:4। कोई दिक्कत? यानी वर्तमान में 9:4 है। 5 साल बाद कितना होगा? 75 वर्ष होगा। यानी 5 वर्ष बाद उनका योग कितना होगा? तो 5 वर्ष बाद उनका योग होगा कितना? 75 वर्ष, ठीक है। तो एक बात बताना, हमें दिया है 75 वर्ष, कब तक का? 5 वर्ष बाद का। लेकिन आपको एक चीज़ समझ में आ रही कि जो 5 वर्ष बाद दिया भाई, ये तो है तो ठीक, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि भाई हमें ये बताना है कि 5 साल बाद 75 के होंगे दोनों। तो हमें ये बता सकते हैं कि 5 साल पहले इनका योग कितना था। यानी आज 75 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा दोनों का योग। तो देखें, 5 वर्ष, ऐसा तो होगा नहीं कि पिताजी अकेले 5 वर्ष माइनस कर दें, पुत्र को ना करें। तो दोनों की आयु माइनस होगी, क्योंकि आयु का योग दिया है, इसलिए 5 वर्ष पिता की भी माइनस होगी आयु। जैसे आज आपके पिताजी की आयु 35 वर्ष है, ठीक है, और आपकी उम्र 15 वर्ष है। तो 5 वर्ष पहले आप कितने के थे? 10 के थे। आपके पिताजी कितने के थे? 30 के थे, ठीक है। 30 और 10 40। लेकिन अभी हमने क्या बोला कि आप 35 वर्ष के पिताजी, 15 वर्ष के आप हो, 5 वर्ष बाद, तो कितने हो रहा? 50। यानी कितना माइनस करेंगे? दुगना। यानी कितना? 5 वर्ष पहले। तो पिताजी और पुत्र की बात है, तो कितने माइनस करेंगे हम? 10 माइनस कर देंगे। 75 में से 10 माइनस किया, कितना बचा? 65 वर्ष। यानी योग कितना बचा? 65 वर्ष। अब हमें देखना है कि 9 और 4 13, तो 13 यूनिट बराबर कितना आ गया? 65। 1 यूनिट बराबर 13 पन्ना 65। तो पचनाम 45 वर्ष, ठीक है, वर्तमान आयु, और पंचों के 20 वर्ष। तो ये हो गई पिता की, ये हो गई पुत्र की। तो पिता की उम्र कितनी है? पिता की उम्र 45 वर्ष, पुत्र की उम्र कितनी है? 20 वर्ष। क्लियर? यानी हमसे पूछा क्या है? पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 45 वर्ष। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा कितना? 45 वर्ष, ठीक है। देख लीजिए इसको। आज MBPSC का पेपर है, तो हो सकता है शाम को कुछ स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेंगे अपन, है ना। कुछ स्टूडेंट हैं इनके अच्छे खासे पेपर जाएंगे, और मेहनत भी अच्छी खासी। देखो, मेहनत तो सभी करते हैं, ठीक है, और बस ये होता है किसी को जिम्मेदारी का एहसास होता है, किसी को नहीं होता भाई। तो जिसको होता है वो पढ़ता है, जिसको नहीं होता है तो बस टाइम पास करता रहता है, ठीक है। और भाई आपके लिए टाइम पास करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। टाइम पास करोगे कोई मतलब नहीं, इससे अच्छा पढ़ाई ही ना करो, ठीक है। अगर टाइम पास करना है, अगर नौकरी चाहिए, सफल होना है, तो मेहनत करो, ठीक है। बगैर मेहनत के आपको ही पता है कुछ भी हासिल नहीं होता। फिर तो एक नौकरी है, और नौकरी एक है ज़रूर, लेकिन है बहुत बड़ी बात भाई। नौकरी आपको ही पता बहुत मुश्किल से हासिल होती है ना। और 25 मई से जैसा कि पेपर है वन रक्षक का, तो इसका भी अपन क्या करेंगे, तो इसके भी एनालिसिस चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन जिन लोगों के पेपर होते जाएँ तो क्वेश्चन भेजते जाना, अपन बाकायदा उन क्वेश्चंस को करवाते जाएंगे, ठीक है। और इसमें सभी को मदद मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप क्वेश्चन ना भेजो, ठीक है, क्योंकि एनालिसिस जितना भी हो पाएगा अपन कोशिश करेंगे, है ना। और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए लेकिन इसमें,
तो जितने लोगों का होता जाए तो बताते जाना, ठीक है। जो लोग सागर के हैं वो लोग मुझे मैसेज कर देना 9522352018 पर, क्योंकि इसमें क्या होगा कि अगर जैसे आपका पेपर है तो अपन एक काम करेंगे इसमें, 9522352018, ठीक है। इस नंबर पर आप कॉल करना और बताना, तो आप लोगों का रिव्यू यहाँ स्टूडियो में ले लेंगे इस बार, ठीक है। बहुत कम कोशिश करेंगे कि आपको वहाँ पे ले जाए ना। थैंक यू वेरी मच जैन। एक क्वेश्चन का आंसर आप बताना, इसके बाद अपन कल कंटिन्यू करेंगे। और क्लास का डिमांड आया था कुछ स्टूडेंट से कि सर क्लास की टाइमिंग बढ़ा दीजिए, तो हम बढ़ा देंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम का इशू चल रहा है, इस वजह से नहीं कर पा रहे, बाकी मैनेज करेंगे ना। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।